वेलकम टू माय चैनल व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के लिए एनिमेटेड कार्टून मूवी माय स्वीट मॉन्स्टर लेके आया हूँ। ये स्टोरी है राजकुमारी बारबरा की, जो कि वक्त गुजरने के साथ साथ जवान हो चुकी है और वो अपने महल में रहकर तंग आ चुकी हैं। वो बाहर जाना चाहती है, लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहती है। राजकुमारी बारबरा मैसेज के थ्रू एडवर्ड सिटी के राजकुमार द किंग एडवर्ड से बात करती हैं और वो एक दूसरे को लेटर लिखते हैं और लेटर से एक दूसरे के साथ बात करते हैं। राजकुमारी बारबरा और किंग एडवर्ड दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। बारबरा अपने फादर को बताती है कि वो किंग एडवर्ड से प्यार करते हैं, बट किंग उसकी बात नहीं मानते और उसे कहते हैं कि अभी तुम मैच्योर हो, आज तुम्हारी बर्थडे है, ये फजूल बातें छोड़ो और अपनी बर्थडे की तैयारी करो। दूसरी जन्म हम देखते हैं कि एक पोस्टमैन जो कि बहुत ही चालाक है, जिसका नाम वेसल है, उसके हाथ राजकुमारी बारबरा का लेटर लग जाता है जो कि वो किंग एडवर्ड को लिखती हैं। वो अपने साथियों से कहता है कि वो ये लेटर लेकर बारबरा के फादर के पास जाएगा और उन्हें बताएगा कि उनकी बेटी इससे पहले हाथ से निकल जाए या कोई नुकसान कर दे, वो उसकी बेटी का हाथ उसके हाथ में दे दें। वेसल अगले दिन लेटर लेकर किंग के पास आ जाता है और सारी स्टोरी किंग को एक्सप्लेन करता है और किंग को कहता है कि अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो, वरना तुमको बहुत नुकसान होगा। और किंग वेसल से वादा कर देते हैं कि आज की बर्थडे पार्टी में वो अनाउंस कर देंगे कि वेसल की शादी राजकुमारी बारबरा से होने वाली है। बारबरा की बर्थडे पार्टी चल रही होती है कि किंग उस पर अनाउंस करते हैं कि बारबरा को स्टेज पर बुलाया जाए। बारबरा नया सूट पहनकर बहुत खुशी स्टेज पर आती है तो बहुत से लोग उसे अप्रिशिएट करते हैं और उसे देख के क्लैपिंग करते हैं। और उसी टाइम किंग वहां पर वेसल को बुला लेते हैं और तमाम लोगों को वहां पर इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि राजकुमारी बारबरा की शादी वेसल से होने वाली है। जिस पर वहां पर पार्टी में मौजूद तमाम लोग हैरान रह जाते हैं कि एक पोस्टमैन से राजकुमारी बारबरा की शादी फिक्स कर दी गई। राजकुमारी ये बात सुनकर बेहद परेशान हो जाती है, अपने फादर से पूछती है कि मैं इससे शादी नहीं करूंगी, मैं किंग एडवर्ड से शादी करना चाहती हूँ। जिस पर किंग बारबरा से कहते हैं कि मैं मजबूर हूँ और वेसल के पास उनकी एक ऐसी अहम चीज है जिसकी वजह से वो कुछ नहीं कर सकते। और बारबरा कहती है अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। बारबरा उसी टाइम वहाँ पर अपने पोनी हॉर्स को आवाज मारती है और उस पर बैठकर अपनी एंगेजमेंट पार्टी से भाग जाती है। किंग बारबरा को रोकने की काफी कोशिश करते हैं कि तुम्हारे यहाँ से चले जाने से स्टेट और मुझे बहुत ज्यादा नुकसान होगा वेसल के हाथों। बारबरा किंग की बात नहीं मानती और महल से भाग जाती है। बारबरा के पीछे पीछे वेसल भी पार्टी छोड़कर बाइक पकड़कर बारबरा के पीछे लग जाता है और बारबरा एक जंगल में चली जाती है। और बारबरा को वेसल पकड़ने ही वाला होता है कि अचानक वहाँ पर एक झाड़ियों में बहुत ज्यादा शोर होने लग जाता है। वेसल वहाँ पर देखता है कि बहुत बड़ी मॉन्स्टर टाइप चीज उसे देख रही है। वेसल वहाँ पर बहुत बड़े मॉन्स्टर को देखता है जिसको देख वो बेहद डर जाता है और वहाँ से डरकर भाग जाता है। मॉन्स्टर बारबरा को पकड़कर अपनी गुफा में बंद कर देता है जहाँ पर वो रहता है। बारबरा उस मॉन्स्टर का शुक्रिया अदा करती है कि उसने वेसल से उसकी जान बचाई और उसे कहती है कि अब उसे एडवर्ड सिटी जाना है, इसलिए उसे जहाँ से जाने की इजाजत दे। तो मॉन्स्टर जिसका नाम बोगी है, उसका बेस्ट फ्रेंड रैबिट बारबरा से कहता है कि हम तुम्हें यहाँ पर किसी से बचाकर यहाँ रेस्ट करने के लिए नहीं बल्कि हमने तुम्हें यहाँ पर पकड़ा है और हम तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। बारबरा रैबिट से कहती है वो किंग एडवर्ड से प्यार करती है और उसे यहाँ से जाना है हर हाल में। वेसल महल में वापस आ जाता है और किंग को बताता है कि बारबरा उसके हाथ से भागे उसे एक मॉन्स्टर उठाकर ले गया। बट वेसल के हाथ एक जादुई पानी वाली बोतल लग जाती है जिसे वो पूछता है कि ये क्या चीज है। तो किंग उसे बताता है कि जब बारबरा पैदा हुई थी वो बहुत ज्यादा कमजोर थी। तो वो कहते हैं कि उन्हें किसी ने बताया था कि उन्हीं की रियासत में एक जंगल है जहाँ पर बहुत बड़ी झील है और उस झील का पानी आबे हयात है, यानी जो भी उस झील के पानी को पीता है वो ज्यादा ताकतवर हो जाता है। तो वो अपने सिपाहियों समेत वहां पर गए थे और कुछ पानी इस बोतल में डालकर ले आए थे ताकि बारबरा को ठीक करें। वो जैसे ही पानी भरकर वहां से निकलने लगे थे, उस पानी में बहुत बड़ा भंवर आ गया और वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग गए। और देखते ही देखते आबे हयात झील के भंवर ने तमाम सिपाहियों को अपने अंदर ले लिया। और दूसरी जानिब बारबरा बोगी से रिक्वेस्ट करती है कि एडवर्ड सिटी में जाने में उसकी मदद करेगी क्योंकि किंग एडवर्ड से बेहद प्यार करती है और वही उसकी यहाँ से जाने में मदद कर सकता है। और दूसरी जानिब वेसल आबे हयात का इस्तेमाल करते हुए रोबोटिक आर्मी को जिंदा करता है और उन सबको ऑर्डर देता है कि बहुत जल्द वो लोग आबे हयात वाली झील पर जाएंगे और वहाँ से सारे पानी को इकट्ठा करके यहाँ पर लाएंगे, जिसकी मदद से वो अपनी आर्मी की तादाद को और बढ़ाएंगे और फिर आसपास के मुल्क और रियासतों पर हमला करके वो उन पर भी कब्जा कर लेंगे और अपनी हुकूमत कायम कर लेंगे। बारबरा रैबिट से पूछती है कि बोगी बचपन से ही मॉन्स्टर है। तो रैबिट उसे बताता है कि पहले बोगी भी आप लोगों के जैसे इंसान ही हुआ करता था। बोगी बचपन में बहुत ज्यादा कमजोर था और मरने ही वाला था कि जादुई पानी को उस पर रहम आ गया और उसने उसे ताकत बख्शी, जिसकी वजह से वो एक मॉन्स्टर बन गया और तब से हम लोग इसे बुगी कहते हैं। और वो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि बुगी और रैबिट फाइनली बारबरा को एडवर्ड सिटी में ले आते हैं और उसे कहते हैं कि हम लोगों ने जैसे तुम्हारे साथ प्रॉमिस किया था कि हम तुम्हें एडवर्ड सिटी में ले आएंगे और तुम्हें किंग एडवर्ड से मिलने का मौका मिलेगा और तुम अपने दिल की बात उनसे कह सकती हो। तो हम लोगों ने अपना वादा पूरा किया और बारबरा को एडवर्ड सिटी में छोड़कर बोगी और रैबिट वापस अपने घर की तरफ चल जाते हैं। बारबरा एडवर्ड सिटी में आकर बेहद खुश हो जाती है और एक्साइटेड होती है और वहाँ से सीधा वो किंग एडवर्ड के महल में चली जाती है जहाँ पर उसकी मुलाकात किंग एडवर्ड की सिस्टर के साथ होती है। वो किंग एडवर्ड की सिस्टर के साथ बात करने ही वाली होती है कि उनका असिस्टेंट वहाँ पर आ जाता है और उसे कहता है कि लड़की, आपको इस हफ्ते में रिलीज होने वाली लव स्टोरी आर्टिकल की कोई बुक चाहिए या नावल।
तो बारबरा उसे कहती है मैं यहाँ पर कुछ परचेज नहीं करने आई या कुछ खरीदने नहीं आई, मैं यहाँ पर किंग एडवर्ड से मिलने आई हूँ। जिस पर किंग एडवर्ड की सिस्टर कहती है कि मैं कुछ समझी नहीं। तो बारबरा किंग एडवर्ड की सिस्टर को किंग एडवर्ड की तरफ से मिलने वाले तमाम लेटर्स दिखाती है और उन्हें कहती है कि हम लोग लेटर्स के थ्रू एक दूसरे से बात करते हैं और हम दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। तो एडवर्ड की सिस्टर बारबरा से कहती है कि कोई किंग एडवर्ड है ही नहीं, मेरा भाई जिसे तुम किंग एडवर्ड कहती है वो 6 साल की उम्र में इस महल से भाग गया था। उसे एडवेंचर करने की आदत थी और तब से लेकर आज तक घर पे नहीं आया। तो रही बात लेटर्स और नॉवल की, तो मेरे ही महल के लोग उन तमाम गर्ल्स को ये लेटर्स और नॉवेल्स भेजते हैं जो हमारी परमानेंट सब्सक्राइबर हैं और हमें फीडबैक देती हैं, जिस पर बारबरा का दिल टूट जाता है। बट क्वीन का असिस्टेंट क्वीन को एक न्यूज़पेपर ला कर देता है जिस पर वह हेडलाइन होती है कि बारबरा अपनी शादी की रात घर से भागी है और बारबरा को जो भी वेसल के हवाले करेगा तो उसे अच्छी खासी रकम दी जाएगी। तो क्वीन अपने असिस्टेंट से कहती है कि बारबरा को गेस्ट रूम में बिठा दो, उन्हें वहाँ पर रेस्ट करने दो और ये हमारी मेहमान है। बट वो उन्हें वहाँ पर बंद कर देती है। बारबरा के पास बोगी की विसल होती है जिसको बोगी ने कहा था कि तुम कभी भी प्रॉब्लम में हो तो इस विसल को बजाना तो मैं तुम्हारी हेल्प के लिए आ जाऊंगा। बट वो विसल बारबरा के हाथ से गिर जाती है और वो अपनी मदद के लिए बोगी और रैबिट को बुला नहीं पाती। बट उसी टाइम बारबरा का बल्बी उसे वादा करता है कि वो जंगल में बोगी और रैबिट के पास जाएगा और उसकी मदद के लिए उन्हें यहाँ पर लेकर आएगा। बल्बी जंगल में बोगी के पास जाता है और उसे तमाम बात बताता है कि बारबरा को किंग एडवर्ड की सिस्टर ने महल में बंद कर दिया है और उसे वेसल के हवाले करने वाली है। तो बोगी उसी टाइम बारबरा की मदद करने के लिए एडवर्ड सिटी में एडवर्ड के महल में पहुंच जाता है। बोगी बारबरा को लेकर महल से भाग रहा होता है कि क्वीन की सिक्योरिटी से रोकने की कोशिश करती है और उसे मारने की कोशिश करती है। बट क्वीन अपनी सिक्योरिटी असिस्टेंट को कहती है कि बारबरा और बोगी को यहाँ से जाने दे और उन दोनों की लव स्टोरी को ब्यूटी एंड द बीस्ट का नाम देती है। और बारबरा जाते जाते क्वीन का शुक्रिया अदा करती है और वहाँ वेसल अपनी सेना को लेकर उस झील के किनारे पर पहुंच जाता है जहाँ पर आबे हयात पानी मौजूद है और रिफाइनरी ट्रक की मदद से उन पानी को एक टैंकर में भरना स्टार्ट कर देता है। बोगी और बारबरा उसी टाइम उस झील पर पहुंच जाते हैं ताकि वो वेसल को रोक सके कि झील का पानी मच चुका है, इससे पहले कि झील में बहुत बड़ा तूफान आ जाए और वो सबको अपनी लपेट में ले ले। बट वेसल बारबरा और बोगी को पकड़ लेता है और उन्हें बांध देता है और बारबरा वेसल से कहती है कि बोगी उससे ज्यादा ताकतवर है। अगर वेसल को अपनी आर्मी और खुद पर इतना ही एतमाद है तो बोगी को आजाद करे, फिर देखते हैं किसमें कितनी ताकत है। बारबरा ने उन सबको बातों में लगाया होता है तो बोगी उन सब की हथकड़ियाँ तोड़कर खुद को आजाद कर लेता है और वेसल टैंकर में मौजूद सारे जादुई पानी को खुद पर फेंक लेता है और देखते ही देखते एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर बन जाता है। वेसल मॉन्स्टर बनने के बाद बोगी और बारबरा की तरफ बढ़ता है उन्हें मारने के लिए कि इतने में झील में तूफान आ जाता है और वेसल उस झील के भंवर में फंस जाता है और उसी में उसकी डेथ हो जाती है। काफी दिन गुजर जाते हैं तो हम देखते हैं कि किंग के साथ बारबरा उस झील के किनारे एक शाही सवारी पर बैठकर बोगी से मिलने के लिए आई है और बोगी वहां पर बर्फ का बन चुका है क्योंकि उस भंवर में बोगी भी फंस गया था और उसने बारबरा को बचा लिया था, बट वो खुद बर्फ का बन गया। बारबरा बोगी का शुक्रिया अदा करती है कि उसने अपनी जान पर खेलकर उसकी जान को बचा लिया और वहां से चली जाती है। बारबरा अपने फादर के साथ शाही सवारी में बैठकर रो रही होती है कि अचानक उस झील में पानी दोबारा आ जाता है और देखते ही देखते पूरी झील जादुई पानी से भर जाती है और बारबरा देख रही होती है कि झील अपने जादुई पानी की कुछ छींटे स्नोमैन बने हुए बोगी पर जैसे ही गिरती हैं तो वो असल में इंसान बन जाता है। और यहाँ पर द स्वीट मॉन्स्टर की स्टोरी हमें एक्सपोज होती है कि बोगी ही वो किंग एडवर्ड है जो बचपन में एडवेंचर की तलाश में अपने घर से निकल गया था और फाइनली बारबरा और किंग एडवर्ड एक दूसरे से मिल जाते हैं और उन दोनों की शादी हो जाती है और ये एनिमेशन मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।